ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी गौ प्रेमी है, जो भी गौ रक्षक है, अगर वो इसमें जो भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो गो भारत भारती अखबार के माध्यम से इसको आगे बढ़ा के अपना कंट्रीब्यूशन दे, क्योंकि 7 वर्षों से संजय जी अकेले संघर्ष कर रहे हैं। हम सबको मिलके इस अखबार को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि गौ माता की सारी बातें, उनके बारे में जो भी उसके अंदर छपता है, जो भी उसके अंदर दिखाया जाता है, वो सब आम लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचे। जिनको सम्मानित किया गया है, उन्हें क्या संदेश क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उन्हें सम्मानित किया गया है क्योंकि उनका इतना अच्छा कार्य है और वो इसी तरह कार्य करते रहे और आज यहाँ सम्मानित हुए हैं। आगे इससे और जो अच्छे मंच है उन पे उनको सम्मान मिलेगा। इसी तरह अपने काम को निरंतरता से करते रहें। आपने अंदर कहा सर कि इनका साप्ताहिक पेपर है वो डेली हो जाए, मैंने शुरू में भी वही कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं थोड़े में ख़त्म कर दूं कि जो साप्ताहिक पेपर है उसको हमें अपना डेली करना चाहिए और हम सबको मिलके, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उस सबको मिलके उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी सर, आप कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे आपसे? मैं यही कहूँगा कि संजय जी पिछले 7 वर्षों से जिस अभियान में, जिस मिशन में लगे हैं, वो सराहनीय है और शायद आज के युग में अकेला है। तो जैसा तरुण सर ने कहा कि हम सबको उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिससे वो अकेले ना रहें और हम सबका साथ मिलकर ये कार्यक्रम 135 करोड़ लोगों का कार्यक्रम बने, यही कहना चाहूँगा। सर आप क्या कहेंगे सर? गौ भारत भारती का जो ये कार्यक्रम संजय अमन जी और हम लोग मिलकर करते हैं और जो इनका विज़न है कि पूरे हिंदुस्तान में पेपर निकलना चाहिए, जैसे भी 3 जगह निकल रहा है। मेरा कहना इतना ही है कि जिस प्रकार से अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें गौ का संरक्षण करना चाहिए और उस पर जो भी काम कर रहा है, अगर हम नहीं कर सकते हैं तो जो काम कर रहा है उसको सहयोग करना चाहिए। संजय जी कुछ संदेश देंगे? संजय जी को सहयोग तो हरदम खड़े होकर करते ही हैं, तन मन धन से। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं वो पूरे भारतवर्ष में गाय का संरक्षण करें ताकि गौ माता भारती पूरे हिंदुस्तान में दिखे। आप क्या कहेंगे सर, आपका और काफी सफल रहा है? मैं बस आप सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो भी हमारे साथ अतिथि जुड़े, मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, बड़े हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आज गौ भारत भारती को निकलते हुए 7 वर्ष हो गए। हमारा एडिशन भी है, न्यूज़ साइट है, जो आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर कि US, कनाडा, ब्राज़ील और तमाम भारत के देशों में लोग हमारे साइट पे जाते हैं, क्योंकि गूगल एनालिस्टिक के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ हमारा साइट कहाँ पढ़ा जा रहा है, कहाँ देखा जा रहा है। इवन पाकिस्तान के लोग भी हमारे साइट पे आके उसको, हमारी खबरों को पढ़ते हैं। तो इन 7 वर्षों का सफ़र मैंने तय किया है और मैं यही कहूँगा कि सबके सहयोग से ये सफ़र मैंने तय किया है। अकेले कुछ भी नहीं होता है। मेरी एक छोटी सी टीम है, उस टीम जो है सब जुड़ी हुई है। जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ तो उस टीम को खुद एक मैसेज देता हूँ कि ये कार्यक्रम मैंने रख लिया है, मुझे इतने पैसे चाहिए, भेज दो। तो सब बारी बारी से भेजते रहते हैं, गूगल पे डालते रहते हो, कार्यक्रम मेरा सफल हो जाता है। मैं गौ माता के नाम पे कभी किसी से चंदा नहीं लेता, किसी को सब्सक्राइबर नहीं बनाता। हम सब व्यापारी लोग हैं, हम जुड़े हैं, हमारे एक व्यापारी ग्रुप है, हमारे एक कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़ा हुआ जो मुझे फंड करता है मेरे अखबार के लिए, मेरे साइट के लिए। और आज कार्यक्रम मेरा सफल हुआ। मैं एकता मंच, श्री अजय कौल, प्रशांत कासिद जी, इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज अच्छा आयोजन में मेरा सहयोग किया, साथ दिया। आपका पेपर भी वीकली से तरुण जी सर कह रहे हैं जैसे कि जी, वीकली से डेली निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा 30 वर्षों का मीडिया का एक्सपीरियंस है। मैं ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का मास्टर आदमी हूँ। मैंने चैनलें खड़ा की है, मैंने डेली अखबार खड़ा किया है। तो संजय अमान के लिए डेली अखबार निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि अखबार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसका प्रकाशन समूह बड़ा होता है। प्रकाशन समूह का मतलब होता है उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे है कौन। अखबार वीकली हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, आज गौ भारत भारती को टाइम्स ऑफ इंडिया 10 कॉलम की खबर छापता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा हुआ या गौ भारत भारती बड़ा हुआ? बट नेचुरल गौ भारत भारती बड़ा हुआ क्योंकि टाइम्स ने 10 कॉलम की खबर उसके बारे में छापी है। टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, स्कूल, द हिंदू, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया, वो गौ भारत भारती के बारे में छापती है और नज़र रखती है कि अखबार कर क्या रहा है।
आपको सर बताऊं ताज्जुब होगा, दिल्ली की जर्नलिज्म कॉलेज से मुझे फ़ोन आया, बोले सर मुझे कुछ कॉपियाँ भेजी अखबार की, आप छापते क्या हो, मुझे बच्चों को दिखाना है। मैंने कॉपियाँ भेजी वहाँ पर। तो ये मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, और सबसे बड़ी एक और अखबार की अपॉर्चुनिटी ये है, हमने जो उपलब्धि पाई है सर, मैंने तमाम उस राष्ट्रीय मीडिया जो मीडिया देश को लीड करता है उनको ये सिखाया, ये बताया, बताने की कोशिश और मजबूर किया कि गौ माता के बारे में आप पॉजिटिव खबरें दिखाइए और सकारात्मक चीज़ें लिखिए और उसको प्रचारित करिए। तो सबने लिखना शुरू किया। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि मेरे दोस्तों के दम पर है। दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेम मेरे साथ हमेशा हर कार्यक्रम में, सारा कार्यक्रम की जिम्मेदारी इसके सर पे डाल देता हूँ कि तुमने संभालना है। प्रेम है, विशाल है, और भी हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिर्फ मुझे सपोर्ट करते हैं कि संजय तुम अच्छा काम करते हो और करते रहो। और बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ मैं, और मेरा अखबार निरंतर निकलता है। कोरोना काल हो, कोई भी हो, गौ माता का ऐसा आशीर्वाद है कि अखबार का प्रकाशन निरंतर होता है तो चल। अब तो डेली होने की कोई बड़ी बात नहीं है। 25 साल पहले मेरा शायद पहला इंटरव्यू, पहला सर को बताओ, विकास सर का पहला 25 साल पहले मैं एक अखबार का फिल्म एडिटर था और फिल्म जर्नलिज्म में, तो सर का इंटरव्यू मैंने छापा था। वो हेडिंग मुझे आज भी याद है, पता नहीं क्यों, कि ये भगवान किसका नायक नहीं जननायक है। उसके आप गीता रहस्य जी मेरा टाइटल था, गीता रहस्य का श्री कृष्ण नायक नहीं जननायक, गीता रहस्य का वही मेरा हेडिंग था। और पूरा एक पेज मैंने किया था। वो अखबार था संजय लोकस्वामी, उस समय सांझ लोक सत्ता, तमाम वीकली अखबार, जो डेली अखबार जो सांझ दैनिक थे वो निकलते थे मुंबई से, तो उसमें से सांझ लोकस्वामी जो था वो बहुत बड़ा अखबार था उस जमाने का। जब मैंने लिखा था, मैं अकेला आया था, बड़े जर्नलिस्ट में नाम था इनका भाई, बहुत बड़े जर्नलिस्ट। उस टाइम जर्नलिज्म 30 वर्षों से, और 16 साल की उम्र में मैंने खुद का अखबार निकाला था, किंग टाइम्स। मेरी उम्र उस टाइम 16 साल थी जब मैंने खुद का अखबार निकाला था। तो ये गौ माता की कृपा है और ईश्वर की कृपा है कि 16 साल की उम्र मैंने खुद का अखबार निकाला। आज रिकॉर्डेड है, आप गूगल पे जाएंगे मिल जाएगा मेरे बारे में, कि 16 साल का एक बच्चा जो अखबार खुद निकालता है, जिसकी ओपनिंग, और आज भी वो ब्यूरो चीफ है अमर उजाला के एडवोकेट अजय श्रीवास्तव, आज ये अमर उजाला ब्यूरो चीफ है, जो मेरे एडिटर थे अखबार के। मेरी उम्र 16 साल और मैंने एक एडवोकेट को एडिटर बनाया अखबार का, क्योंकि मैंने सीखा है अगर उम्र कोई बाधा नहीं होती, अगर आप ईश्वर ने आपने प्रतिभा दी है, आपने कला दी है, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है। और उसको काम करने की शैली होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो अभी इतनी समझ नहीं है, तो मैंने एक वकील को संपादक बनाया अखबार का। तो मैं गौ भारत भारती और एकता मंच का आभार करना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया। मैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग में सलाहकार रहा हूँ, गौ प्रबंधन में PhD हूँ, और प्रयास ये है कि गाय से ही देश बचेगा, और देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें गाय को बचाना होगा। गाय से जो उत्पादन होता है वो उत्पादन कृषि को स्थायी बनाता है। कृषि में लाभ लेना है तो गौपालन पे जाना पड़ेगा। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। गाय जिस स्थान पर सुखपूर्वक निवास करती है वह स्थान पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। इसलिए पहले घर घर में गाय रखी जाती थी। आज गाय के दूध के अलावा गाय के गौमूत्र का सेवन का उपभोग बढ़ रहा है। गौमूत्र को हमारे एक कोटा के वैज्ञानिक ने ऐसी विधि विकसित कर दी कि फ्रेश गौमूत्र 6 महीने तक खराब नहीं होगा। और गौमूत्र में उतनी क्षमता है कि हमारे शरीर में 108 प्रकार के रोगों को ठीक करने की क्षमता है। इसलिए एक व्यक्ति को 30 ml गौमूत्र रोज सेवन करना चाहिए अगर निरोग रहना है तो। और निरोग रहना सब चाहेंगे तो धीरे धीरे उस गौमूत्र की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे ही गोबर है जिसमें हम कहते हैं लक्ष्मी का वास है, तो ऐसे ही निकाला गया पहले शास्त्रों में। आज गोबर से हमें गैस मिल रही है, गोबर से DAP को रिप्लेस करने के लिए खाद मिल रहा है, गोबर से हम गांव-गांव में क्रांति ला सकते हैं। तो गोबर गौमूत्र के उपयोग से ही गाय का पालन पोषण बढ़ा सकते हैं। और शहर वासियों के लिए अपेक्षा करना चाहूँगा कि शहर वाले लोग गाय की सेवा नहीं कर सकते प्रत्यक्ष में, तो वो अप्रत्यक्ष में गाय का दूध पिए, देसी गाय के दूध से बना घी उपयोग में लेंगे और देसी गाय के पंचगव्य का उपयोग में लेंगे, तो देसी गाय अपने आप बचेगी। देसी गाय के दूध की मांग बढ़ाए। जी, मेरे प्रेम भाई माँ गौ भारती की मंच पर हमें बुलाया गया, और प्रेम कुमार जी और संजय जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और लगातार 4-5 वर्षों से मुझे वो अपने साथ रखते हैं और मैं भी तन मन से उनके साथ रहता हूँ। वे हमेशा चलते रहे, अच्छा चलते रहे। मैं भी अपना जो भी श्रमदान, मनदान जो भी होगा माँ गौ भारती के साथ रखूँगा और रखता रहूँगा।
गायों की रक्षा की अगर बात करें तो किस तरह से क्या कुछ हो ऐसा कार्य की रक्षा हो आज भी हमारे देश में? आज गौशाला बहुत बहुत बड़ी है। मुंबई शहर में तो पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया। फिर भी मैं मेरे मुंबई में जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पर गिर गाय लिया हूँ और गिर गाय रखा हूँ और पालता हूँ जी। मलाड में ही मेरा घर है और वहाँ मंदिर है। गिर गाय राजकोट से लाया और मैं हर साल 2-3-4 गिर गाय दान भी करता हूँ जी। और मेरा एक नवसारी में मठ है, वहाँ पे कम से कम 50 से 60 गायें हैं। और उस एक बार मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि उस मठ पे आए और मेरे स्वामी जी के आवाज़ पे, स्वामी जी आगे होते हैं और गाय पीछे होती है, वो मन और वो आचरण देखकर आपके को स्वयं गौ माता से प्यार हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर स्वामी जी गौ को बुलाए तो गौ उनके पीछे भागी भागी जाती है जी। ये नवसारी में है, बहुत लंबे नहीं है। अगर हाँ जी, एक बार अवश्य आइए और उजागर कीजिए कि गौ कितनी समझदार होती है, कितनी ये होती है। और आपको कहे हमारे यहाँ गौ को पालक ये सब उगाया जाता है, वो चीज़ खिलाई जाती है, तो सोचिए उसकी उत्पत्ति, उसका दूध, उसका घी किस तरह से होगा। जी सर। संतोष नमस्कार। पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी कृषि वैज्ञानिक की छोड़ने के बाद गाय के गोबर और गौमूत्र के लेके पूरे देश में और देश के बाहर अनेक देशों में मैं काम कर रहा हूँ। मैं आज के इस गौ भारत भारती के आज इस सम्मान के अवसर पर एक ही बात आप सबके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का सपना गाय संगोपन से ही हो सकता है और गाय संगोपन का असल काम जो है वो किसान कर सकता है। और इसीलिए आज के इस मंच से मैं भारत देश के सभी किसानों को एक आह्वान करना चाहूँगा कि गाय ही आपकी खेती को, गाय ही आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर कर सकती है। बंजर बन रही हमारी भारत की मिट्टी को अगर फिर से उपजाऊ बनाना है तो गाय के गोबर और गौमूत्र में वो ताकत है। तो मैं इस मंच से और सबसे महत्वपूर्ण गौ भारत भारती के संजय अमन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं सही दिल से उनका अभिनंदन करूंगा कि देखिए कि आप इस अखबार के जरिए आज आप पूरे देश के हर एक नागरिक में, हर एक किसान में एक अवेयरनेस ला रहे हो गाय के जरिए। और इसीलिए गाय की जो ताकत है आज देश के बेरोजगार युवाओं को पूरी तरह से उद्योजक बनाने की ताकत है, जो पिछले 4 साल से हमने अनेक राज्यों में दिखाया है। तो आज इस अवार्ड के अवसर पर मैं सभी से एक ही आह्वान करूंगा कि गाय का संगोपन करना हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो शहरवासी हो, चाहे वो गांव का किसान हो। धन्यवाद। अवार्ड शो भी हुआ, आप आए थे, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सॉरी, मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है, घर पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और थोड़ी मेरी मेडिकल कंडीशन है, बट काश मैं रुक पाती और थोड़ी देर। बहुत अच्छा है, लोगों ने वेरी नाइस। एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती थी जो आज मैंने जाना है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि जैसे अभी फिल्म का भी ये भी दिखाया, तो बहुत ब्यूटीफुल थॉट्स को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। एंड आई विश देम बेस्ट। जिस फिल्म का आपने देखा भाई, वो अजय देवगन के हाथों आपको जो है आज सम्मानित किया गया, क्या करेगा? सर, मैं तो आज पहली बार मिली हूँ, पर जैसा वो काम कर रहे हैं और फिर उनके चेहरे पे जो तेज है, उससे समझ में आता है कि बहुत ही अच्छे इंसान है। इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छा ये लोगों को अवेयरनेस देने का है गौ भारत भारती की तरफ से एंड एकता मंच की। एकता मंच तो वैसे ही आपको पता है कि वो हर काम में आगे रहता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि मैं कुछ उनके फैमिली में हूँ तो उसकी वजह से नहीं, बट दिस फैक्ट है इस इलाके के अंदर एकता मंच का बहुत हर चीज़ में बहुत बड़ा योगदान है और वो सबके लिए मंच खुला रखते हैं। आज ये जो फंक्शन हो रहा है ये भी उनके ही समक्ष हो रहा है। सो मतलब लोगों को ये अवेयरनेस है कि मतलब गाय को हो या इंसान को हो अहमियत देना सीखिए, जानवर हो इंसान हो उसकी अहमियत सीखिए। सो बहुत अच्छा लगा, जो भी डिग्निटीज़ आए हैं अच्छे हैं, जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया, उन्होंने अपना बताया भी कि उन्होंने क्या क्या किया है। सो मैं यही कहूँगी कि ये सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि लोगों को अगर कोई किसी फील्ड में आप गाय का कर रहे हैं, कोई जानवरों के लिए, कोई चिड़ियों के लिए, कोई डॉगीज़ के लिए, मतलब जो कर रहा है ना वो अपनी अपनी फील्ड में लोग कर रहे हैं। और आज ये अवेयरनेस बिकॉज ऑफ
हमारे ये मंचों से और आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकती है। अगर ये मीडिया ना होती तो यहाँ हम कितने भी फंक्शन कर लें वो लोगों को समझ में नहीं आता। तो 50% तो हमारी मीडिया का ऑलवेज रोल रहता है लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाने का, और वो चीज़ें पहुँच रही हैं और लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। ये फैक्ट है कि लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है। और ऑलवेज आपको पता है मैं बहुत गिने चुने बहुत सिलेक्टेड उसमें जाती हूँ, बट लेकिन वो जहाँ जाती हूँ वहाँ मन छू लेता है। लोग कम हो ज़्यादा उससे कुछ मतलब नहीं, वहाँ क्या हो रहा है और आप क्या सीख के निकल रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। सो रामपाल भाई ने कहा था कि सिस्टर आना है, मुझे बिल्कुल उनका आदेश में कभी मना नहीं कर सकती। मैंने कहा भाई आप कह रहे हैं तो बिल्कुल आना है, और इतना बड़ा योगदान है गऊ के लिए, और एकता मंच का नाम जहाँ जुड़ता है तो लोग वैसे ही कनेक्टिविटी जुड़ने लगती है। सो बहुत अच्छा लगा आके, और बहुत आभारी हैं हम, हमारा सम्मान किया गया है इसके लिए। और बहुत अच्छे सभी लोगों से जिनको नहीं जानते उनसे भी मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ हमसे सीखते हैं लोग, कुछ हम उनसे सीखते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। सो थैंक यू सो मच आपका भी और हमारी जो संस्था ने किया उनका भी। ये जो अवार्ड आज गौ भारत भारती की तरफ से रखा गया वो मेरे पिताजी के स्मरण में उन्होंने रखा था, और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि इस मौके पे डैडी की याद में जो अवार्ड उन्होंने इनिशिएट किया, और इस कार्यक्रम में आके लिए मुझे बेहद खुशी हुई। संजय जी के साथ तो काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए हैं, और ऐसे कार्यक्रम जब हम जिसमें शरीक होते हैं जहाँ हमारे डैडी का नाम जुड़ा है तो हमारा भी सर फकर से ऊंचा होता है कि आज जवाहर जी के नाम पे आज अवार्ड सम्मान लोगों को दिया जा रहा है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है यहाँ पे गौ भारती सम्मान हम लोग जैसा आदमी को यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे जो आयोजक हैं संजय भाई बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आशा करता हूँ आगे भी इस तरह से काम करते रहें। हम लोगों को अलग अलग क्षेत्र से जो भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे बुला करके सम्मानित किए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हौसला मिलता है जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं और जब सम्मानित किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से प्रोग्राम होता है, तो हम लोगों को और भी काम करने के लिए ऊर्जा मिलता है, बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है हम लोगों को। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को बुला करके हम लोग को सम्मानित करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले तो संजय अमन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे को इतने अच्छे प्रोग्राम में, जो देशभक्त गौ माता के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, गौ और वो भी देसी गाय जिसका अभी बहुत पतन होते आ रहा है, उस देसी गाय के बारे में उन्होंने एक तो साप्ताहिक वो ये निकालते हैं पेपर, और उसके बाद उन्होंने अभी ये जो सम्मान का कार्यक्रम रखा, उस बहाने लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम रखा, ये बहुत अच्छा लगा, और इसी यहाँ से उनको बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी एक प्लेटफॉर्म मिला यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई फील वेरी मच ऑनर्ड, और बहुत अच्छा लगता है जब काम ऐसे सराहा जाता है, एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस, एंड वी आर वेरी मच मोटिवेटेड एंड मैनी मोर थिंग्स टू कम। मैं इतना तो खास कहूँगा कि जो बर्ड्स काऊ हमारी संस्था जो नंदिनी फाउंडेशन पालघर डिस्ट्रिक्ट में और कांदिवली, मलाड और बोरीवली, वहाँ पे जितने भी चबूतरे हैं हम लोगों ने हायर किए हुए हैं, और बहुत जितने भी बर्ड्स इंजर्ड होते हैं उनको ट्रीटमेंट कराते हैं और उनको खुराक पहुंचाते हैं। पालघर में जो हमारी गौशाला है उसमें गौशाला कम है, पांजरापोर ज़्यादा है, उसमें हम लोग 160 गायों को संभालते हैं जो गाय दूध नहीं देती है, उन्हें हम संभालते हैं, और हमें इस मंच पे बुला के हमारा जो सम्मान किया गया हुआ है उसके लिए हम लोग खूब आभारी है। थैंक यू वेरी मच। वो कोट मैम आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन नंबर दिलीप भाई ने सब बोल दिया। आपको अच्छा सम्मानित किया गया है। क्रिएटिव डायरेक्टर है ना, सब बोल दिया दिलीप भाई ने। बबीता जी आप क्या कहना चाहेंगी? दिलीप जी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? दिलीप भाई से मिलकर बड़ी खुशी हुई, उन्हें भी इस मंच में सम्मानित किया गया गौ भारत भारती से,
जो कि उनकी सोच भी गौ भारत भारती के जैसी ही मिलती है, जिन्होंने आज ऐसी गौ को पाल के संरक्षण कर रहे हैं जो दूध नहीं देती, जबकि बोलते हैं कि काम करने वाला आदमी किसी काम का नहीं रहता है और नहीं काम करने वाला कोई काम का नहीं है। तो वैसे गाय जब दूध नहीं देती है तो किसी काम की नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिलीप भाई और भाभी मैडम जी अगर काम कर रही हैं साथ में, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और खासकर इन्होंने एक नया, हमने अभी सुना कि पक्षियों के लिए भी करते हैं, जो पक्षियों के लिए जिनके दिल में इतनी संवेदना है, इतना प्यार है, वो अगर इस जगह इतना काम कर रहे हैं, घायल पक्षियों को बनाना करना, उनकी इस चीज़ों को समझना, अगर वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं तो इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आगे चल के कभी मेरे लिए कुछ इन्हें मदद लगे, हम बिल्कुल तैयार हैं इनके साथ काम करने के लिए। थैंक यू। बबीता बहन, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। थैंक यू। पशु पक्षी के प्रति जो प्रेम भावना होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग को जो अवार्ड मिला है, जो सम्मानित किया है, उसके लिए हम सभी का शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस तरह के कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गाय जो गौ माता है उसके प्रति आदर रखना, उसके प्रति प्रेम भावना रखना वो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि गौ माता से जो कुछ भी उत्पन्न मिल रहा है हमको, उससे एक आयुर्वेदिक मैसेज जा रहा है, एक अच्छा समाज में एक अच्छा मैसेज जाने की वजह से सभी लोगों के दिल में गौ माता के प्रति प्रेम भावना निर्माण होगी। इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे भी यहाँ पे इनवाइट किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों के विचार सुन के, सबसे मिल के सबको यहाँ सम्मानित किया गया और मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। चाहिए रीड करना चाहते हैं, जो भी डिजिटली ये सपोर्ट करना चाहिए उनको, हम उनकी तरफ से निःशुल्क उनके लिए खड़े हुए हैं। सर, गायों की रक्षा को लेकर मतलब ये हमारा तो अधिकार ही है, जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए, इस पर सोचना ही नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं होना चाहिए। हम गांव छोड़ के यहाँ आ गए, लेकिन आज भी जब मैंने ये सुना ये गौ भारत भारती, आप खींचे चले आए हो सिर्फ ये गौ वर्ड सुन के। तो इसमें सोचना मतलब कि हमारा मतलब पाप है अगर हम सोच रहे हैं इस पे। मैं तो कहता हूँ कि जब आज हम जाते हैं, चाहे हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जाएं या कहीं जगह जाते हैं, गौ माता का एक छोटा सा स्टैचू लगा होता है। अब वो हम डालते हैं, वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या होता है, हमें नहीं मतलब होता, लेकिन बस होता है कि ये गौ माता का स्वरूप लगा है ना, तो ये डाल दो, हमसे कुछ तो हो जाए। लेकिन आज जब ये पेपर का जो माध्यम मैंने सुना, मेरे लिए एकदम नया माध्यम था। ऐसा मीडियम मैंने कभी सोचा नहीं था, जो यहाँ मैं आके देखा यार ये मीडियम से कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए, ये हमारे लिए वंदनीय हो गए, ये पूरी टीम वंदनीय हो गई। आप लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने सहयोग किया है, आप सब हमारे लिए वंदनीय हो गए, क्योंकि ऐसे काम के लिए आप सब आज प्रेरित होकर खड़े हो। मैं विशाल भगत जी को इसके लिए सादर नमन करता हूं कि आज हम यहाँ पे हम बैठ पाए, इस मंच पे बैठ पाए, इस गौ भारत भारती के हम एक सम्मान के हकदार बन सके। जयप्रकाश हमें इस मंच में सम्मान पाके बहुत बड़ा सम्मान, खुद अपने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इसी के साथ मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, ऑलरेडी बहुत से लोग बोल चुके। गौ माता के लिए वंदन करता हूँ। आज यहाँ पे गाय के बारे में जो हमने देखा सुना, बहुत ही अच्छी बात है। शहर में भी गौ माता के प्रति इतना जागरूकता हो रहा है और ये हमारे देश भारत कृषि प्रधान देश है और उसके लिए गौ पालन बहुत ज़रूरी है और जितना कम हुआ है उसको बढ़ाना चाहिए और उसको गाय के गोबर से, गौमूत्र से इतना आमदनी हो सकता है कि किसान अपना काम भी चला सके और अपने देश की तरक्की भी हो सके। इसको हम सब ऐसा शामिल कर सकते हैं कि गौ पालन से हमारे समाज का ही भला होगा, घर भी चलेगा और हमारा भारत का कल्याण भी होगा और भारत विश्व गुरु भी बन सकेगा। गौ भारत भारती के द्वारा जो आयोजित इस कार्यक्रम सर्वोत्तम सम्मान, एक बहुत ही ऐसा सम्मान है लोगों के लिए और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एज ए ऑर्गेनाइज़र इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 से 25 साल पहले मैं खुद अपने नानी घर में देखा हूँ कि गोबर प्लांट से पूरे बत्ती घर में जलते थे
तो गोबर का महत्व क्या है, गाय का मूत्र का महत्व क्या है, ये गांव वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज पूरा विश्व जानता है और कोविड में गाय मूत्र का और गोबर का क्या महत्व है सबको पता चल गया है। और इस विषय को लेकर संजय अमान जी जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में पेपर निकाल रहे हैं वीकली, और अब आने वाले दिन में प्रतिदिन निकालने का जो उन्होंने ये किया, आयोजन किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं साथ साथ प्रत्युष मिश्रा जी का और जयप्रकाश मिश्रा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अभी ये घोषणा किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वो अपना स्टूडियो फ्री ऑफ कॉस्ट गौ भारत भारती को देंगे। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं, और आप तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को कवर किए। थैंक यू। मेरा नाम हारून रशीद है, मैं डायरेक्टर हूँ। संजय मिश्रा, संजय अमान साहब हमारे पुराने मित्र हैं, और उनकी जो जर्नी है वो मैं काफ़ी सालों से साथ में देखते हुए आ रहा हूँ। गौ भारत भारती एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो गाँव के लिए, गायों के लिए काम कर रहा है। मेरे हिसाब से ये एक तरह की कोशिश ही नहीं है, ये एक जज्बा है, और इस जज्बे का हम सबको मिलके सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे ही जज्बे के साथ हमारी एक फिल्म टोपी चोटी शुरू होती है, और हम मिल के उसको प्रमोट कर रहे हैं। टोपी चोटी एक फिल्म नहीं, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसे जज्बात है, एक ऐसी जर्नी है और एक ऐसी सोच है जो गाय को एक गाय और इंसान के बीच के एक रिश्ते को जोड़ना चाहती है, और बताना चाहती है कि इंसान और गाय के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए। एक बच्चे और गाय की कहानी है जो हर इंसान को देखनी चाहिए। क्या एकदम बहुत सही है, और पूरे भारत को देखनी चाहिए। और ये गौ अभियान में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। टोपी चोटी एक फिल्म है, और ये संजय मदान जी के साथ और हमारे ये हरुण साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं, इसी जज्बे को लेके चले हैं कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड गाय गौ माता इसकी महत्ता को समझते तो हैं, लेकिन इन्हें सम्मान दे। और ये बच्चों के थ्रू और बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है, और ऐसा नहीं है कि बहुत आर्टी है, बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है। गाने हैं, बजाना है, उसके साथ हमने गाय की महत्ता को समझाया है। तो ये चीज़ों को समझे और गौ अभियान में सब जुड़े। जय गौ माता की, जय गौ माता।